जय श्री राम बोल के और जय श्री राम बोल के हम 400 पार करेंगे, ये हमारा नारा है। और यहाँ का मोती जो है हमने मोदी जी के गले में डालना है, ये तो तय ही है, हमने तय कर ही लिया है जी। नमस्कार जी सभी को, हम पब्लिक मीडिया से आपके पास आए हैं। संजय टंडन जी जो आज इलेक्शन का डे है उसके बारे में बातचीत करने के, कैसा रिस्पांस रहा चंडीगढ़ के लोगों का संजय टंडन जी को लेकर? बहुत ही अच्छा रिस्पांस रहा। इतने सारे सेक्टर्स वाले लोग हमें ये कह रहे थे कि आप कहीं और जाइए, आपको कोई ज़रूरत नहीं है, हम सब मिलके उन्हीं के लिए कैंपेन कर रहे हैं, उन्हीं के लिए वोट इकट्ठा कर रहे हैं जी। तो बहुत ही अच्छा रिस्पांस रहा। ऐसे वो एक कैंडिडेट है जो ग्रास रूट लेवल पे उन्होंने काम किया है, तो मुझे यकीन है कि चंडीगढ़ की जनता उनको ही चुनेगी। हमारे पास एक ना खुफिया न्यूज आई है कि संजय सर जी ने अपना मिठाई वगैरह के ऑर्डर दे चुके हैं, पटाखों के ऑर्डर दे चुके हैं कि हम सही है चार का। बिल्कुल जी, बिल्कुल ठीक बोला है। हाँ जी सही है जी, बिल्कुल सही है जी। हम 4 तारीख को बड़े धूमधाम से अपनी जीत का ऐलान कर दिया है और जीत हमारी पक्की है। चंडीगढ़ की पब्लिक ने हमें पूरा सपोर्ट दिया है। संजय टंडन जी की जीत का तो जब हम अक्षित 18 सेक्टर में बांटे थे, मैं जनवरी में अक्षित दे के आया था, इनको किसी मंदिर से मेरे पास दे के आया था एक पंडित जी कि संजय टंडन जी को टिकट मिल गया है। और हमने उसी दिन से सोच लिया था भाई संजय टंडन जी को टिकट मिलेगी और संजय टंडन जी ही अगले मेंबर पार्लियामेंट होगी, क्योंकि हम बहुत दिनों से इनका इंतजार कर रहे हैं। हम उनके साथ मैं लीगल सेल का प्रधान रहा हूँ, 10 साल उनके काम किया है। जो काम संजय टंडन जी ने चंडीगढ़ में किए हैं, ना MP होते हुए, प्रधान होते हुए, तो आप सोच सकते हैं एक MP होने के बाद, एक मिनिस्टर बनने के बाद एक प्रेसिडेंट से कितना ज्यादा काम कर सकता है, गवर्नमेंट में उनकी रिप्रेजेंटेशन हो जाएगी। इसलिए चंडीगढ़ निवासियों के लिए एक बहुत भाग्यशाली इशू है ये, और वो 101% जीत रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। मैंने भी कई सेक्टरों में जाके, आज मैं सेक्टर पहले 44 में रहता था मगर 2 साल से यहाँ शिफ्ट किया है, सेक्टर 44, 45 और 48 में, और यहाँ तो हम रहे ही हैं। सभी में पता किया है भाई, वहाँ पे जो कांग्रेस का जो थे, कांग्रेस की तरफ कोई जा नहीं रहा था, संजय टंडन जी और मोदी जी के नाम से ही वोटिंग हो रही थी। ऐसा हमें पूरा विश्वास है, अच्छे मार्जिन से संजय टंडन जी बनने जा रहे हैं और खुशी मनाई जाएगी 4 तारीख। अब जो है मोदी जी का नारा कि अब की बार 400 के पार, उसमें चंडीगढ़ की सीट भी शामिल है संजय जी की। मंडल की मंडल प्रधान हूँ, तो मेरे लिए एक गर्व की बात और एक एक ब्लेसिंग मेरे को मिली है कि संजय जी को टिकट मिलने के बाद में अर्बन लोग जो हमारी यहाँ की है, जो हमारे यहाँ के रेजिडेंट्स है, वो इतने खुश थे कि आज सुबह 7 बजे, जैसे 7 बजे पोलिंग खुली है, तो आप मानोगे नहीं कि हर जगह, हर पोलिंग स्टेशन में हमें लेडीज का जो आंकड़ा जो आ रहा था वो सबसे ज्यादा हो रहा था, और सारे रेजिडेंट्स आके बाहर निकल के आए इस बार और वोट संजय जी को दिया है। तो मेरे लिए तो डबल खुशी होनी चाहिए कि मेरा MP भी यहाँ का, मेरा एक्स प्रेसिडेंट भी है, और मेरे जो प्रेसिडेंट अभी जो स्टेट के वो भी इसी वार्ड के, तो मेरे लिए तो बहुत ही गर्व की बात है। जय श्री राम बोल के और जय श्री राम बोल के हम 400 पार करेंगे, ये हमारा नारा है। और यहाँ का मोती जो है हमने मोदी जी के गले में डालना है, ये तो तय ही है, हमने तय कर ही लिया है जी। ठीक है जी। और हम भी काफी टाइम से, जब से फॉर्म फिल हुए हैं उस टाइम से भी हम लगे हुए हैं, सारा जो भी उनके साथ चलता है काफिला, उनसे भी बातचीत करते हैं। जैसे सेक्टर 19 में भी काफी उत्साह देखने को मिला लोगों का, बट उसमें एक बात ये है, संजय जी को ज्यादा लोग इसीलिए प्यार कर रहे हैं कि एक तो वो चंडीगढ़ में काफी लॉन्ग टाइम से लोगों की भलाई के काम में लगे हुए हैं, सारा कुछ है ना। बट हमने जो पर्सनली एक बात देखी है कि बड़े डाउन टू अर्थ है, सभी को मिलते हैं। कोई भी लोग जो और पार्टियों की तरफ जा रहे हैं कि क्या डिफरेंस देख के संजय जी को ऐसे, एक तो लोकल कैंडिडेट एंड डाउन टू अर्थ जो आप बोल रहे हो ना, कि डाउन टू अर्थ कैंडिडेट की 24/7 उनके लिए, उनके दरवाजे जो है वो खुले रहते हैं सबके लिए, चाहे कोई भी चले जाए, चाहे वो विधवा क्यों नहीं हो, उनके लिए भी सोच उनकी इतनी अच्छी है, वो राशन भी उनके लिए उनको देते हैं। तो ये सोच आप ये देखो ना कि वो कहाँ तक उनकी सोच है, जहाँ मोदी जी की सोच जाती है वहीं तक इनकी भी सोच जाती है। तो इसलिए हम बोलते हैं कि जो हमारा कैंडिडेट है वो एकदम स्वच्छ
और बिल्कुल नीट एंड क्लीन कैंडिडेट है ना। उनके फादर भी एकदम नीट एंड क्लीन, फादर इन लॉ भी जो थे वो भी एकदम नीट एंड क्लीन थे। तो इसलिए हम चाहेंगे कि जो नारा उन्होंने मोदी जी ने कहा है वो 400 पार तो होएगा, लेकिन ये जो मोती हमने बोला है ना कि उनके गले में डलेगा, तो चंडीगढ़ का मोती जो है, जो हमारा यहाँ का मोती उनके गले में डलेगा। हम चाहेंगे कि वो एक कैबिनेट मिनिस्टर भी बने, तो ये हमारी सबकी ब्लेसिंग्स है यहाँ से चंडीगढ़ से उनके लिए। लोगों के कुछ सवाल भी होंगे कि क्या करोगे आप हमारे लिए? बिल्कुल, लोगों के बहुत सवाल है जी कि क्या होएगा, लेकिन जो मुद्दा सब बोल रहे हैं, सभी कुछ कह रहे हैं सब कुछ, तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जो लोकल मुद्दा होता है, जो यहाँ का जो नेशनल हमारे जो यहाँ के चंडीगढ़ के जो चीजें हमने करवानी है, वो एक हमारा लोकल एमपी है वो ही लेके जा सकता है। अगर क्योंकि सेंटर में अगर हमारी गवर्नमेंट है तो वही गवर्नमेंट का एक जो सदस्य यहाँ है, तो वो एमपी जो है वहाँ लेके जाएगा। इसके ऊपर मैं और कुछ नहीं कहना चाहता। थैंक यू सो मच। कुछ मुद्दे ऐसे हैं जो पब्लिक को भी नहीं पता, मगर उनके नोटिस में है। जब प्रधान के टाइम उन्हें डिफिकल्टीज आई है, देखिए हमारे को जो एक फैसला लेने के लिए चंडीगढ़ में होम मिनिस्ट्री में जाना पड़ता है। होम मिनिस्ट्री में 6-6 महीने फाइल लग जाते हैं। वहां से उन्होंने सबसे पहला टारगेट ये रखा है कि मैंने उस मुद्दे को भी होम मिनिस्ट्री की बजाय एडमिनिस्ट्रेटर को पावर दी जाए। ये बाय वे ऑफ अमेंडमेंट ऑफ एक्ट हो सकती है। भाई जो भी काम डिसीजन लेना है वो एडमिनिस्ट्रेटर तौर पे लिया जाए, ताकि मैं जितनी जल्दी जो काम हो सके कर सकूं। इसलिए उनको जो रियल जो यहाँ की डिफिकल्टीज लोगों के हैं, लोगों को नहीं पता, उनको पता है, क्योंकि वो हर समय कभी घर में बैठे नहीं है। जब वो प्रधान रहे हैं, वो एमपी हमारे इतना ज्यादा काम नहीं कर सकते, मगर उन्होंने एमपी से डबल काम किया है। तो इसलिए उनको चंडीगढ़ की जितनी भी डिफिकल्टीज है उनसे ज्यादा किसी को नहीं पता है। वो कितने गरीबों के इसमें जाते रहे हैं, उनको जितनी सेवा यहाँ पे करते रहे। चंडीगढ़ में आज तक हमें कोई पता नहीं है। वो जो खाना देते थे यहाँ पे पीजीआई में, उसके बाद इन्होंने टेक ओवर किया था, वो भी चलता रहा। कोविड के अंदर जितना काम इन्होंने किया, पार्टी की तरफ से अलग काम चल रहा था, पार्टी की तरफ से सभी बीजेपी की तरफ ये न्यूज कवर की हुई है जी। मुझे नाम नहीं याद मेरे, बट कोई प्रेसिडेंट है हमारे लोकली किसी कॉलोनी का, उन्होंने बोला था कि 27-28 जो गांव है, पिंड है, कि हमने एक पगड़ी, एक जिम्मेवारी की पगड़ी संजय सर के ऊपर रखी है कि सारा ये देख रेख करेंगे, सारा कुछ यही करेंगे। संजय टंडन जी ने किसान यूनियन के लोगों के बड़े बड़े काम किए हैं, हर गांव में काम करना चाहते हैं वो। ये कोई किसी भी तरह की ये बात नहीं है भी वो सिर्फ शहर में काम करेंगे। संजय टंडन जी के परिवार कहाँ से आया है सभी को पता है। इनके फादर डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, इसलिए ये तो बचपन से, जब ये कह रहे मैं 10वीं क्लास में था तब से मैं सेक्रेटरी बना दिया था मेरे को बीजेपी में। तो इनको इस हर गांव की डिफिकल्टी, हर चीज की डिफिकल्टी का पता है। गांव के लोगों की पूरी सुनेंगे। प्रधान होते हुए भी घर में अलग 2 घंटे लगाते थे ये, और उसके बाद 11 बजे तक बीजेपी ऑफिस में होता था। ऐसा दिन कुछ नहीं होता था जिस दिन ना जाए वो जी, हर रोज बीजेपी ऑफिस में बैठते थे। तो इसलिए संजय टंडन जी बनना हमारे चंडीगढ़ निवासियों के लिए बड़े भाग्यशाली है और हो गया है। धन्यवाद। थैंक यू।